हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदनाचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 15 नंबर वीडियो है एंड इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि टीचर के लिए हम मिडलवेयर किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड उसके थ्रू टीचर की जो डैशबोर्ड की राउट है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से फ्रेंड हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एडमिन का अकाउंट सेटअप करेंगे। ठीक है, तो टीचर के लिए जिस तरह से हमने अकाउंट को सेटअप किया था, एडमिन के लिए भी हमें सेम टू सेम उसी तरीके से अकाउंट को सेटअप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपनी VS कोड के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एडमिन के लिए एक मॉडल एंड माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एंड यहाँ पर हम CMD कर देंगे। CMD करने के बाद ये जो कमेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मॉडल एंड माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना होगा। तो हम लिखेंगे PHP artisan make :मॉडल। अब हमें मॉडल का नाम देना होगा जो कि है एडमिन एंड उसके बाद हम यहाँ पर -m फ्लैग पास कर देंगे, मतलब हमें माइग्रेशन फाइल भी चाहिए। तो एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा जो एडमिन मॉडल है एंड माइग्रेशन फाइल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर एंड आप देख सकते हैं एडमिन की जो माइग्रेशन फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आइए सबसे पहले इसको हम सेटअप करते हैं। तो चलेंगे टीचर की माइग्रेशन फाइल के अंदर एंड यहाँ पर जो फील्ड नेम है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, चलेंगे एडमिन के अंदर एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडमिन से रिलेटेड जो माइग्रेशन फाइल था वो हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो माइग्रेशन फाइल हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अब फिर से जाएंगे ऐप के अंदर, HTTP नहीं मॉडल्स के अंदर एंड आप देख सकते हैं हमारा जो एडमिन मॉडल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो टीचर के लिए जो हम यहाँ पर कोड अरेंज किया था वही सेम टू सेम मॉडल की जो कोड है वो हम क्या करेंगे, एडमिन के मॉडल के भी अंदर हम पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको Ctrl+A करेंगे, कॉपी करेंगे, एडमिन मॉडल के अंदर जाएंगे, Ctrl+A Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचर के मॉडल के अंदर जो कोड था वही हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है एडमिन मॉडल के अंदर। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ इस नाम को चेंज करना होगा, इसको हम कर देंगे एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है फ्रेंड, टीचर की जो मॉडल था उसी तरीके से हमने एडमिन का मॉडल सेटअप कर दिया है। तो मॉडल एंड माइग्रेशन दोनों हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, चले जाएंगे अपने कॉन्फ़िग के अंदर एंड auth.php फाइल के अंदर। हमें यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे पहले टीचर के लिए हमने किया था, हमने गार्ड कॉन्फ़िगर किया था, एडमिन के लिए भी हमें गार्ड यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आप देख सकते हैं टीचर का जो कोड हमने यहाँ पर किया है उसी को हम कॉपी करेंगे एंड नीचे पेस्ट कर देंगे एंड टीचर की जगह पे हम इसको चेंज करके कर देंगे एडमिन। एंड नीचे आप देख सकते हैं प्रोवाइडर के अंदर टीचर्स है तो इसको हम चेंज करके कर देंगे एडमिन्स। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोवाइडर वो हमें नीचे क्रिएट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइडर सेक्शन है जहाँ पर हमने टीचर का प्रोवाइडर हमने क्रिएट किया था तो उसी को हम कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे एंड टीचर की इसको हम चेंज करके कर देंगे एडमिन्स। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर एलिगेंट होगा मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमें क्या करना होगा, कौन सा मॉडल यूज़ करना होगा, एडमिन का मॉडल हमें यूज़ करना होगा। अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड यूज़र एंड नीचे पासवर्ड टाइम आउट। तो हमें और कुछ चेंजेस इस फाइल के अंदर नहीं करना होगा। तो हमने जो चेंजेस था या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक चीज़ और करना होगा जो कि है सीडर फाइल क्रिएट करना। जैसा कि फ्रेंड अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाएं, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टीचर के लिए टीचर लॉगिन, टीचर रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हमने क्रिएट किया था। अब एडमिन क्या होता है फ्रेंड, एडमिन नॉर्मली एक एप्लीकेशन के अंदर एडमिन 1, 2 या 3 मतलब इस तरह से फिक्स्ड होता है कि इतना ही एडमिन है। ठीक है, एंड एडमिन को खुद जाके अपनी एप्लीकेशन पे रजिस्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एडमिन के लिए हम कोई रजिस्ट्रेशन की कोई पेज हम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडमिन का जो डेटा है या फिर जो रिकॉर्ड है वो हम किस तरह से डेटाबेस के अंदर ऐड कराएंगे, वो हम सीडर फाइल के थ्रू ऐड कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीडर क्रिएट करना होगा। तो किस तरह से हम करेंगे आइए देखते हैं। तो चलेंगे अपने फिर से CMD के अंदर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP artisan make
सीडर। अब इसका नाम हम देंगे एडमिन सीडर, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडमिन सीडर नाम का फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। फिर से जाएंगे अपने VS कोड के अंदर एंड यहाँ पर अगर हम डेटाबेस के अंदर सीडर के अंदर जाए, आप देख सकते हैं फ्रेंड एडमिन सीडर नाम का एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, कोड लिखना होगा जिसके थ्रू हमारा जो एडमिन का रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर सीड हो जाएगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिन मॉडल हम यूज़ करेंगे, एडमिन कोलोन अपडेट और क्रिएट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अपडेट और क्रिएट मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जैसे हम यहाँ पर एडमिन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आपको ये वाला ऐप मॉडल्स एडमिन इस नेमस्पेस को आपको इंपोर्ट करना होगा अपने सीडर फाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा एंड देन फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। पहले में हमें क्या करना होगा, अपडेट की कंडीशन हमें लगाना होगा जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईमेल का, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे admin@gmail.com, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें बाकी का जो फील्ड है वो हमें क्रिएट करना होगा। पहला जो है वो है नेम जो होने वाला है एडमिन, ईमेल जो होगा admin@gmail.com एंड पासवर्ड जो होगा वो है पासवर्ड। बट पासवर्ड हम डायरेक्टली इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हैश मेक यूज़ करना होगा, हैश कोलन मेक एंड इसके अंदर हम पासवर्ड को डाल देंगे, ठीक है। अब हैश मेक के लिए आपको मेक श्योर करना होगा, आपको ये वाला जो नेम स्पेस है वो आपको यूज़ करना है, इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसड हैश। तो हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर एडमिन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अपडेट और क्रिएट। मतलब अगर इस ईमेल आईडी का ऑलरेडी रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर है, मतलब एडमिन टेबल के अंदर है, तो वो क्या करेगा, इस फील्ड को अपडेट करेगा। अगर नहीं है तो डायरेक्टली वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें फ्रेंड क्या करना होगा, इस एडमिन सीडर को हमें कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम कौन सा वाला फाइल यूज़ करेंगे, डेटाबेस सीडर फाइल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फैक्ट्री की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। नीचे चलेंगे एंड यहाँ पर हमें $this कॉल, अब इसके अंदर हमें सीडर का फाइल नेम देना होगा जो कि है एडमिन सीडर कोलन क्लास। तो ये लाइन हमें ऐड करना होगा, मतलब इस सीडर फाइल को अगर हमें कॉल करना है तो इस तरीके से हमें कॉल करना होगा। तो हमने एडमिन सीडर फाइल क्रिएट कर दिया है एंड उसको हमने डेटाबेस से कॉल भी कर दिया है डेटाबेस सीडर फाइल के अंदर। तो अगर हम अपने CMD पे जाएंगे एंड यहाँ पर अगर हम लिखेंगे PHP artisan migrate तो हमें डेटाबेस माइग्रेट हो जाएगा। तो पर उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। तो अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं, अगर हम अपने डेटाबेस को एक बार रिलोड करेंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर एडमिन नाम का कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब इसको हम PHP artisan माइग्रेट करेंगे, PHP artisan माइग्रेट -seed। अब ये जो सीड फ्लैग है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सीडर भी एग्जीक्यूट करना है। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो काम यहाँ पर हुआ। पहला तो जो माइग्रेशन है एडमिन का माइग्रेशन फाइल वो यहाँ पर डन है, मतलब टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसके साथ साथ एडमिन सीडर जो है वो यहाँ पर सीड हो चुका है, डन है। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड इसको हम रिलोड करेंगे तो फ्रेंड अगर आप देख सकते हैं तो एडमिन का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एंड अगर हम इसके अंदर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन की जो डेटा है वो यहाँ पर सीड हो चुका है। एक काम हम और करेंगे वो है हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने कमेंट प्रॉम्प्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP artisan make कंट्रोलर। अब हमें यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर क्रिएट करना है, एडमिन कंट्रोलर। एंटर प्रेस करेंगे, जो एडमिन कंट्रोलर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम फिर से जाएंगे अपने
प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। टीचर के लिए हमने अलग से टीचर कंट्रोलर क्रिएट किया था, अब एडमिन के लिए भी हम यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।